हेलो एवरीवन, मैं वीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूवर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा जो मॉक टेस्ट होगा वह आपका इतिहास दर्शन से होगा। और इतिहास दर्शन में ये जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके 2014 के हैं या 15 में आए, 17 में, तो उसी पे वही क्वेश्चन मैंने इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए कि किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के विषय में लिखा या कहा था कि ना तो पवित्र, ना रोमन, ना साम्राज्य है। अब यहाँ पूछ कह रहा है कि किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के विषय में कहा कि यह ना तो पवित्र, ना रोमन, ना साम्राज्य है। आपके सामने ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो या वाल्टियर। तो इसका सही उत्तर है आपका वाल्टियर। ये कथन जो है आपका कि ना तो रोमन साम्राज्य के विषय में कि ना तो पवित्र, ना ये रोमन है, ना साम्राज्य है, तो यह जो है आपका वाल्टियर ने कहा है। और वाल्टेयर जो कि आपके 1694 से 1600 ईस्वी एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। और उनकी बुक अगर पूछ लेती है तो एसेज ऑन द मोरल्स तथा स्पिरिट ऑफ द नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐसे ही जो उनसे संबंधित होंगे, जिस विषय में मुझे जानकारी है तो मैं उसको इस तरह से आपको उसे भी एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस दार्शनिक के पवित्र रोमन साम्राज्य के विषय में लिखा था कि या कहा था कि ना तो पवित्र, ना रोमन, ना साम्राज्य है, वाल्टियर। और वाल्टियर का जो बताया कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और इनकी पुस्तक जैसे बताया एसेज ऑन द मोरल्स तथा स्पिरिट ऑफ द नेशन, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था। यहाँ पे क्या पूछा कि उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था। आपके सामने ऑप्शन है एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, रूसो, वाल्टियर। तो जैसे कि ये सभी के सभी आपके इतिहास दर्शन से संबंधित हैं, दार्शनिक हैं, इन सबके कुछ न कुछ विचार हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के पूछा क्या है कि उपयोगितावाद का मान अग्रणी नेता कौन था। जैसे कि एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, रूसो या वाल्टियर। तो इसका सही उत्तर है आपका जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम, अब जैसे कि इनके बारे में भी देखें कि इनका जो है शासन काल क्या है, ये 1748 से 1832 ईस्वी, जो कि लंदन निवासी थे। और इन्होंने 1776 में उनकी प्रथम पुस्तक का जो था कि शासन पर कुछ विचार, तो फॉर्गमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रसिद्ध है। इनके बारे में अगर इनकी पुस्तक का नाम दे दें आपको, जैसे होता है कि कुछ दार्शनिक दे देंगे, उनसे संबंधित पुस्तकें दे देंगे मैच करने का, या जो सुमेलित नहीं है ऐसे करके। तो इसी तरह से जिनकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे पता है, मैं उसको भी जैसा बताया पहले भी कि डिस्कस करते हुए चलूँगी। तो यहाँ पे देखा कि उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था। जेरेमी बेंथम थे। और उनकी पुस्तक देखा, उनका काल देखा, कहाँ से थे वो, लंदन से के निवासी थे। उनकी प्रथम पुस्तक क्या थी, शासन पर कुछ विचार, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारकों का है। सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारकों का है। यहाँ ग्रुप का नाम दिया है जैसे कि उपयोगितावादी ग्रुप, उदारवादी ग्रुप, या रूढ़िवादी ग्रुप, या समाजवादी ग्रुप। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह उपयोगितावादी ग्रुप। उपयोगितावादी ग्रुप था जिसमें आपका 19वीं शताब्दी का जिस सिद्धांत के समर्थकों में आप जेरेमी बेंथम का ले लीजिए या मिल जेएस का नाम ले लिए, विशेष उल्लेखनीय है ये लोग। और इन्हीं के अनुसार क्या था, राज्य का कर्तव्य है कि सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत लागू करना चाहिए। तो ये उपयोगितावादी विचारकों का सिद्धांत था, उनकी मान्यता थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की संकल्पना की।
यहाँ आपके सामने ऑप्शन है जैसा आप देख रहे हैं, राके, आगस्टक, कामटे, निबुअर। तो क्वेश्चन क्या है कि किसने प्रत्यक्षवादी शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर है आपका राके, सॉरी, इसका सही उत्तर है आपका अगस्टक कामटे। इन्होंने ही प्रत्यक्षवाद की गढ़ा एवं प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की। अब जैसे कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त और विश्वत और प्रमाणिक मानता है। तो ये जो आपके थे 19वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ट कामटे, जिनका 1798 से लेके 1857 तक का काल है, मतलब उनके तो प्रत्यक्षवाद का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। और उनकी अगर कृति पूछ ले तो द पॉजिटिव फिलॉसफी उनकी पुस्तक थी, प्रत्यक्षवाद दर्शन। तो उन्होंने मानवीय ज्ञान, उनके अनुसार क्या था, मानवीय ज्ञान की प्रत्येक शाखा को अपनी पूर्ण अवस्था तक पहुँचने के लिए 3 सैद्धांतिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो उन्होंने वो जो सिद्धांत दिए थे, धर्म मीमांसा अवस्था, तत्व मीमांसा अवस्था और वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो इनका प्रत्यक्षवादी कामटे के अनुसार क्या था कि सत्य का ज्ञान होने पर कर्तव्य का ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो अगर जैसे ये भी आपसे हो सकता है किस तरह से बना के पूछ लें कि जो सैद्धांतिक अवस्थाओं का प्रत्यक्षवाद में 3 सिद्धांत, धर्म मीमांसा, तत्व मीमांसा अवस्था और वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी अवस्था का प्रतिपादन किसने किया, तो अगस्ट कामटे ही होंगे। या सत्य का ज्ञान होने पर कर्तव्य का ज्ञान स्वयं हो जाता है या अपने आप प्रकट होता है, ऐसी दृष्टि या ऐसा विचार जो सकुरात का माना जाता था उसको किसने आगे बढ़ाया, तो भी आपका अगस्ट कामटे ही होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से किसने राके की वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के दावे के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया। तो यहाँ पर है क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने राके की वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावों के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया। यहाँ पे दावे 2 बार लिख गया है, तो जैसे यहाँ पे नहीं होगा, आप निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावों के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया। तो आपके सामने ऑप्शन है E.H. कार, J.B. ब्यूरी, R.G. कालिंगवुड। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है आपका E.H. कार। इनका मानना था, इन्होंने ही जो राके का वस्तुपरक और निष्पक्ष इतिहास, तो अगर आपसे अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा है कि अगर आपसे पूछ लें कि वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के दावे का सिद्धांत किसने दिया था, तो राके का, और उसके संबंध में जो गंभीर संशय व्यक्त किया किसने, आपके E.H. कार। तो इस तरह से ये आपका 2 चीज़ें इसमें क्लियर होती। एक तो वस्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के दावे से किससे संबंधित है, राके से, और उसमें जो गंभीर संशय व्यक्त किया है आपका E.H. कार। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जैसे कि पहला है आपका E.H. कार, इतिहासकार और उसके बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। फिर आपका बी ऑप्शन है J.B. ब्यूरी, इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। फिर सी है आपका R.G. कालिंगवुड, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जैसे E.H. कार है, तो उनका कहना था कि इतिहास जो है, इतिहासकार और उसके बीच में चलने वाला अंतहीन संवाद है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उसे हम इतिहास कहते हैं, जो कि इतिहासकार उसके बीच में चलने वाला संवाद है। उसी तरह से R.G. कालिंगवुड, उन्होंने माना कि संपूर्ण इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। पर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जैसे आपका बी है, तो ये आपका, ये तो मान लीजिए आपका ये देखते हैं तो सही हो गया, ये सही है आपका। फिर आपका देखते हैं ये भी सही है। पर यहाँ पे J.B. ब्यूरी है, तो इतिहास का जिसे लिखता वही इतिहास है, या इनका कहना नहीं था, यह G.R. एल्टन का कहना था। किसका कहना था? G.R. एल्टन का।
और जे.बी. ब्यूरी जैसे इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया कि ये कथन जो दिया है जे.बी. ब्यूरी का नहीं है, ये किसका है, आपका G.R. एल्टन का है। और जे.बी. ब्यूरी का जो एक प्रसिद्ध है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो उनका ये कहना था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। तो आइए देखते हैं अब हम। तो इसका जो कौन सा युग्म सही नहीं है आपका, वह है बी। ये आपका ऑप्शन जो बी है यही आपका सही है, और कि ये सुमेलित नहीं है, ना ये युग्म मतलब सही नहीं है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जैसे कि आधुनिक के साथ उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है होना चाहिए। तो कौन एक, यहाँ पे आपके सामने हम लिख देते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जैक लुकान, जैक्स डेरिडा, हेडन वाइट। तो यहाँ पे जो उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है वह आपके कौन है, तो हेडन वाइट, ये आपका सही है। ये जो है उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक नहीं है। पर जैन लुकान और जैसे जैक्स डेरिडा आप देख रहे हैं, मिशेल फूको देख रहे हैं, तो ये सब क्या हैं आपके उत्तर आधुनिकतावादी समालोचक हैं। परंतु यहाँ पे पूछा कि कौन नहीं है, समालोचक नहीं है, तो आपका हेडन वाइट नहीं है। अब हम देखते हैं जैसे कि आपका जैक्स डेरिडा देखते हैं, इनसे भी संबंधित आता है, इनकी पुस्तक है जैसे, तो ये है डिफरेंट ऑफ ग्रामेटोलॉजी, या इन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था, ग्रामेटोलॉजी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी जब कभी ऐसा आए क्वेश्चन में और वहाँ पे आपको हो, तो जैक्स डेरिडा से आप उसको सुमेलित करने का हो तो कर सकते हैं, उनसे संबंधित हो कि ये सिद्धांत, तो वो भी आपका जैक्स डेरिडा हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके सामने कि जो क्वेश्चन है कि जर्नल बिल सिद्धांत का प्रवर्तक, यहाँ क्या पूछ रहा है आपका, जर्नल बिल सिद्धांत का प्रवर्तक। तो इसके सामने आपके ऑप्शन है जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू या दिदरो, वॉल्टेयर। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है आपका रूसो। और ये काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब एग्ज़ाम की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। जैसे कि आपका जनरल बिल सिद्धांत है, जिसका एक आपसे आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन एक बार आया था भी 2018 के या 19 में ही आया था ये क्वेश्चन, कि किसने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु हर जगह वह जंजीरों में बंधा है। तो वो भी आपका रूसो से ही संबंधित है, या आपका जनरल बिल से संबंधित आ जाएगा, या उसको कह देंगे आप कि, और जैसे इनसे ये आपसे पूछ ले सकता है कि कोई ये कहाँ के थे, या इनका क्या कहते हैं सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, जनरल बिल सिद्धांत, जिसे हिंदी में लिखेंगे तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ये आपका जीन जैक्स रूसो का ही था, जो कि 1712 से 1778 ईस्वी के फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जनरल बिल या उसको सामान्य आपका क्या कहते हैं सामान्य इच्छा हिंदी में जैसे लिखा रहता है, और कहाँ के थे दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, कब थे, 1712 से 1778। और या इनका जो एक है बताया कि किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह रूसो का ही कहना है। रूसो प्राकृतिक अवस्था को आदर्श मानते थे, और यह विचार उसने सभ्यताजन दोषों को संबंध में व्यक्त की थी। और इसी तरह से उनकी क्या कहते हैं एक पुस्तक आपसे पूछ लेगा कि उनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है उन्होंने 1762 में लिखी थी, तो सामाजिक संविदा। तो सामाजिक संविदा है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, वो 1762 में अपनी ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। उनका सिद्धांत जनरल बिल सिद्धांत, तो आप सामान्य इच्छा का कहिए, और ये सारी चीज़ें आपकी
रूसों से संबंधित है, जो कि क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इनसे संबंधित। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो एक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है आपसे पूछा है। तो इसका जैसे कि आप द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है, उसका लेखक है। आपके सामने ऑप्शन है अनिल सील, बिपिन चंद्र या फ्रांसिस रॉबिन्सन। तो आपका ये जो सही उत्तर है इसका वह है अनिल सील। ये इसकी लेखक थे और ये जो है कैम्ब्रिज से 1968 में प्रकाशित हुए थे। तो द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसकी पुस्तक थी? अनिल सील की थी। और अब हम देखते हैं जैसे बिपिन चंद्र पाल हैं या फ्रांसिस रॉबिन्स हैं, तो अभी इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसमें देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है ग्राम्सी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की? ग्राम्सी की युद्ध स्थिति की ही तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन वही है अनिल सील, बिपिन चंद्र पाल या फ्रांसिस रॉबिन। तो ये आपका ये तुलना किसने की थी? तो ये आपके बिपिन चंद्र ने की थी। इन्होंने ही आपके बिपिन चंद्र ने ही ग्राम्सी की युद्ध की स्थिति की ही तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना की थी। तो ये रहे आपके जो इतिहास दर्शन से संबंधित थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर आप इतिहास दर्शन के क्वेश्चन को देखेंगे कि जब आप सॉल्व पेपर देखेंगे कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इन सब क्वेश्चन को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी क्वेश्चन जो बन सकेंगे उसको भी देखेंगे और इतिहास दर्शन के कुछ न्यू क्वेश्चन भी हम मॉक टेस्ट उससे संबंधित लेके आएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। आप लोग का पेपर जैसे कि 9 तारीख को है, 9 अक्टूबर को। तो अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आज 24 सितंबर था, तो पहला पेपर देखा जाए नेट का, तो सब्जेक्ट वाइज इसका रहा। अब आप लोग का जो है, जिसको मुझे पता है कि 9 अक्टूबर को, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए खूब अच्छे से। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर दिक्कत होती है या क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।